तो यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच सेल। तो दो से ज्यादा सेल हो सकते हैं। यहाँ पे कितने सेल है बताइए, ये है 1 सेल और यहाँ पे है 2 सेल। और यहाँ पे देख भी रहेगा, पॉइंट देखे रहेगा, ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट और यहाँ पे सी पॉइंट। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये डायग्राम हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये कितना है बताइए, यहाँ पे है 12 वोल्ट, यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट करेंगे 3 ओम, और यहाँ पे कितना है बताओ 18 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है बताइए 2 ओम, और नीचे कितना रिप्रेजेंट करेंगे बताइए आप 1 ओम। तो सबसे पहले आपको करंट कैलकुलेशन करना है। सिंपल करंट I इज इक्वल टू V बाय R। लेकिन करंट कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक सिंगल वोल्टेज चाहिए और एक सिंगल रेजिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है माइनस, ये है प्लस। तो सिंगल वोल्टेज कैसे बनाएं? तो सिंगल आप वोल्टेज बनाने के लिए सबसे ज्यादा वोल्टेज आप देखिए, सबसे ज्यादा वोल्टेज क्या है बताइए, निगेटिव। यहाँ पे 18 है क्या नहीं है, और करंट कैसे जाता है बताइए, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ पे भी करंट कितना आ जाएगा बताइए, आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर जाएंगे ऐसे तो निगेटिव निगेटिव मतलब लेना है कितना, देखो ये माइनस है तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो -18। ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो +12। योर आंसर इज -6। तो -6 आया, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, ये माइनस और ये 6, तो यहाँ पे -6, तो ये वोल्टेज हुआ आपका 6 वोल्ट। नहीं तो और एक तरीका था, और एक तरीका क्या था, देखो ये है +12 और ये -20, +12 -18, आंसर इज -6। अभी देखो 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6, तो नीचे कितना आ जाएगा बताइए 6 ओम। अभी यहाँ से सिंपल करंट I इज इक्वल टू V बाय R, 6/6 कितना हो जाएगा बताइए 1 एम्पियर। तो आपने करंट निकाल लिया। अभी करंट निकालने के बाद आप करंट का डायरेक्शन देखेंगे। करंट का डायरेक्शन कैसे आएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, करंट कैसे जाता है निगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऐसे करंट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। यहाँ पे भी करंट कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, इधर से भी करंट कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। अभी यहाँ पे ये एक सेल है और यहाँ पे ये एक सेल है, तो आप इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और इसके अक्रॉस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये सेल आप यहाँ पे बना लो। यहाँ पे कितना है बताइए, प्लस माइनस कितना है बताइए 12 वोल्ट, इसके साथ यहाँ पे कितना है बताइए 3 ओम, और यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट है ए पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट है बी पॉइंट। क्लियर, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना जा रहा है बताओ 1 एम्पियर। करंट कैसे फ्लो होता है, रेजिस्टेंस से पॉजिटिव टू निगेटिव, 3 × 1, योर आंसर इज 3 वोल्ट। तो आप ऐसे जा सकते हो। बताओ फर्स्ट वोल्टेज क्या लेना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या लेना है निगेटिव, और पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या लेना है बताइए निगेटिव, और -VB बिकम इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर मिला VA - VB इज इक्वल टू कितना मिला 15 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट सेल इज 15 वोल्ट। अभी इसके बारे में सोचेंगे तो ये भी आप डायग्राम बना लो। यहाँ पे कितना है -18 है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव 18 वोल्ट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है बताइए 2। क्लियर है, और यहाँ पे एक पॉइंट बता दो ना, C पॉइंट बता दो और ये D पॉइंट बता दो। करंट इधर जा रहा है कितना 1 एम्पियर। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द रेजिस्टेंस, 2 × 1, योर आंसर इज 2 वोल्ट। क्लियर, मेक द KVL, फर्स्ट वोल्टेज इज पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव मतलब बताना है पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब बताना है निगेटिव इज इक्वल टू 0। तो VC - VD आ जाएगा -16 वोल्ट, तो VD - VC कितना आ जाएगा बताइए 16 वोल्ट। समझ में आया? तो हमने क्या किया, हमने सिंपल करंट निकाला, करंट मिल गया, तो हमें हर एक के अक्रॉस में क्या मिल जाएगा बताओ वोल्टेज। तो वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज 15 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस द सेकंड सेल इज 16 वोल्ट। अभी देखो यहाँ पे हम बात करेंगे VA - VB। देखो ये भी एक सेल है और यहाँ पे ये भी एक सेल है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। समझा? तो देखो सेकंड प्रॉब्लम में हम जंप करेंगे। ध्यान देना, सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया क्या नहीं पढ़ते जाना है। क्लियर है? तो यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम में ये है कि यहाँ पे कितना है बताइए 5 ओम है, बाद में कितना है बताइए यहाँ पे 15 वोल्ट है। क्लियर है? यहाँ पे है B पॉइंट और इस साइड में पॉइंट कितना है बताइए B। नीचे कितना वोल्टेज है बताइए 10, और इसके साथ यहाँ पे कितना है बताइए 15 ओम, और ये वोल्टेज है 10। अभी देखो मैंने कहा था अगर दो वोल्टेज हो तो यहाँ पे एक वोल्टेज बनाना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज देखना, ये है निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। करंट कैसे जाता है, ज्यादा वोल्टेज है कैसे जाता है निगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे लिखना है -15 और यहाँ पे लिखना है बताइए +10। योर आंसर इज -5 वोल्ट।
अभी -5 मतलब ये देखो यहाँ पे बता रहा है ये माइनस और ये 5, तो यहाँ पे माइनस प्लस कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। 5 प्लस 15 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 प्लस 15 आ जाएगा कितना, यहाँ पे सही है, ये आ जाएगा -15 और यहाँ पे कितना है +10, आंसर इज -5 और 5 प्लस 15 इज कितना आ जाएगा बताओ 20 ओम। तो करंट I इज इक्वल टू V बाय R, करंट I इज इक्वल टू 5/20, करंट I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 एम्पियर। तो देखो ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो मैं ऊपर वाला सेल बना लेता हूँ। करंट कितना है बताइए 1/4 एम्पियर ना, तो करंट कैसे गया निगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट के डायरेक्शन ये आ जाएगा। क्लियर है, करंट रेजिस्टेंस कैसे होता है पॉजिटिव टू निगेटिव, कितना करंट है 1/4 एम्पियर, बोलो 5 into 1/4, योर आंसर इज 5/4 वोल्ट। तो आपको VA माइनस VB निकालना है, तो ऐसे जाइए, बोलो फर्स्ट वोल्टेज क्या लेना है बताए पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या लेना है बताओ निगेटिव, और ये देखो ये निगेटिव मतलब क्या लेना है पॉजिटिव, और बाद में -V ऑफ B इज इक्वल टू 0। तो देखो कितना आता है बताइए VA माइनस VB, -15 उधर चला गया, +15 -5/4 कितना रहे 60 -5 कितना आ जाएगा 60 -5 कितना आ जाएगा 55/4 वोल्ट। समझ में आया सबको, सबको क्लियर है। देन नेक्स्ट बात करेंगे, सर आपने ऐसे क्यों नहीं लगाया, आप ऐसे भी लगा सकते थे। देखो यहाँ पे है B पॉइंट, क्लियर है, इधर कितना वोल्टेज है बताइए 10, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना वैल्यू है बताइए 15 ओम, और यहाँ पे पॉइंट कितना है बताइए 8। करंट कैसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे इधर से आएगा कि नहीं, कितना है करंट 1/4, तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, 15 into 1/4 15/4, और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव ये कितना है 10 वोल्ट। तो लगाओ ऐसे घुमाओ, बोलो फर्स्ट वोल्टेज लेना है पॉजिटिव, क्लियर है, पॉजिटिव मतलब लेना है निगेटिव, और पॉजिटिव मतलब लेना है निगेटिव, और -V ऑफ B बिकम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो देखो VA माइनस VB ये भी कितना आ जाएगा 55/4 वोल्ट। तो आया आपको समझ में। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेशन किया, हमने कैलकुलेशन किया करंट, और करंट कैलकुलेशन करने के बाद हर एक के अक्रॉस में क्या निकला पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे एक बात बताना है, देखो आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, आपका आंसर क्या आ रहा है बताओ सेम टू सेम। इसी वजह से बोला जाता है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम रहता है। समझ में आया। तो यहाँ पे भी बात करेंगे फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच सेल। तो अभी देखो ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो हम क्या करेंगे बताइए सिंगल वोल्टेज और सिंगल रेजिस्टेंस में बनाएंगे। पहले पता है इसके अक्रॉस में वोल्टेज फाइंड करना है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले करंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बताइए 6 पैरेलल में 3 कितना आता है बताइए 2, तो यहाँ पे कितना आया बताइए 2 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आया। अभी मुझे बताओ 4.5 प्लस 0.5 कितना होता है 5, और 5 प्लस 1 कितना होता है बताइए, क्लियर है 6, और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप एक बना लो डायग्राम अगर आपको नहीं आया। तो यहाँ पे कितना है बताइए, ये है 0.5, इसके साथ कितना है बताइए 4 वोल्ट, बाद में यहाँ पे और एक सेल है कितना है 8 वोल्ट, और इसके साथ कितना है बताइए 1 ओम, नीचे बताओ कितना है 4.5 ओम, और 3 पैरेलल विद 6 कितना है बताइए 2 है। अभी देखो सबसे ज्यादा 8 है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो सबसे ज्यादा ये है, तो करंट कैसे जाता है निगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे करंट आए, तो करंट आए, तो देखो पहले आया माइनस और बाद में आया बताइए प्लस, योर आंसर इज -4। तो -4 इधर से, तो ये हुआ माइनस, ये हुआ 4, तो यहाँ पे बता देना प्लस माइनस, तो आपका आंसर है 4 वोल्ट। और बाद में देखिए 0.5 प्लस 4.5 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 कितना 8, तो नीचे बना दो ना यार, नीचे कितना बना दो 8। तो करंट कैसे जाता है बताइए, करंट जाता है निगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट I इज इक्वल टू बोलो V बाय R, तो करंट I इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर। समझ में आया सबको, ठीक है। बाद में देखो 1/2 एम्पियर है, करंट ऐसे जा रहा है, तो देखो करंट ऐसे जा रहा है, कितना जा रहा है 1/2 एम्पियर। करंट रेजिस्टेंस से फ्लो होता है पॉजिटिव टू निगेटिव, 1 into 1/2 कितना हुआ 1/2 वोल्ट। करंट यहाँ पे भी आया कि नहीं, करंट यहाँ पे भी आया, कितना है बताइए 1/2। आप मुझे बताओ 1/2 और ये 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाता है बताइए, कितना हो जाता है बताइए 0.25, तो हो जाएगा 0.25। तो ये देखो ये एक सेल है और ये एक आपका सेल है, ठीक है। तो ध्यान से यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते, ये पॉइंट बता देते ए पॉइंट, ये पॉइंट बता देते बी पॉइंट, और ये पॉइंट बता देते सी पॉइंट। तो चलो VA माइनस VB निकालो। फर्स्ट वोल्टेज क्या लेना है बताइए पॉजिटिव,
और पॉजिटिव मतलब क्या लेना है बताइए, निगेटिव, और यहाँ पे कितना आया देखो, यहाँ पे निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या लेना है, पॉजिटिव, और माइनस वी बी बिकम इज इक्वल टू 0। बोलो जल्दी से, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/2 माइनस 8, कितना हो जाता है बताइए, -15/2। तो इसको अपोजिट में लिखो तो वी बी माइनस वी ए, योर आंसर इज 15/2 वोल्ट। तो कैलकुलेशन आपको आते हैं, सिंपल कंडीशन समझना है। तो करंट ऐसे गया कितना, 1/2, तो यहाँ पे 1 × 1/2 वोल्ट, वी ए प्लस मतलब -1/2, माइनस मतलब +8, माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। तो -1/2 + 8 कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, -15/2, उधर चला गया +15/2, ठीक है, यहाँ पे माइनस देख लिया। बाद में देखो इसके अक्रॉस में निकालना है, इसके अक्रॉस में कैसे निकालेंगे ध्यान देना। बताओ यहाँ पे फर्स्ट वोल्टेज क्या लेना है बताइए, पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब लेना है निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव मतलब लेना है निगेटिव, और माइनस वीसी बिकम इज इक्वल टू 0। तो बोलो, तो वीबी माइनस वीसी कितना है बताइए, 4.25 वोल्ट। तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच सेल। तो थोड़ा सा ध्यान देना, स्पीडली रहेगा प्रॉब्लम, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, इसको पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, तभी आपके कैलकुलेशन बनेंगे। अभी देखो ये भी प्रॉब्लम वैसा ही है, देखो इसके अक्रॉस में निकालना है और इसके अक्रॉस में निकालना है। प्रोसीजर क्या है बताइए, एक सिंगल वोल्टेज और एक सिंगल रेजिस्टेंस, करंट निकाल लिया तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज मिलेगा, इसके अक्रॉस में वोल्टेज मिलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच सेल नहीं मिलेगा क्या? तो चलो सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो आप खुद से। तो देखो यहाँ पे 12 पैरेलल विद 6 इज 4, 4 पैरेलल विद 4 इज 2, पता है ना, 12 पैरेलल विद 6 इज 4 और 4 पैरेलल विद 4 कितना आता, 4/2, योर आंसर इज 2। तो यहाँ पे लिख लो, ये कितना है बताइए, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 2, बाद में कितना वोल्टेज है बताइए 20 वोल्ट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 5, बाद में इधर कितना है बताइए 10 वोल्ट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1, और उधर आंसर आपका कितना आया बताइए 2 आया है। तो देखो सबसे ज्यादा क्या, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, सबसे ज्यादा ये करंट कैसे जाता है निगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे गया -20, ऐसे आया +10, क्लियर है। तो योर आंसर इज -10। तो कैसे बताएंगे -10, तो देखो ये बताना -10, समझा, क्लियर है। और करंट कैसे जाता है निगेटिव टू पॉजिटिव, हो गया। तो देखो 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 1 = 10, वही सिंपल मिलता है कॉम्पिटिटिव में, कोई ज्यादा टेंशन लेना नहीं। तो बताओ करंट I = 10/10, योर आंसर कितना आया 1 एम्पियर। अभी करंट 1 एम्पियर, तो करंट ऐसे जाएगा कि नहीं भाई साहब, कैसे जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, बच्चे जानते हैं। तो देखो 2 × 1, योर आंसर इज 2 वोल्ट। तो यहाँ पे पॉइंट बता देना A पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट बता देना B पॉइंट, तो VA माइनस VB ऐसे निकाल लो, क्लियर है। बाद में करंट ऐसे ऐसे घूम के इधर से ऐसे आया 1 ± 1 × 1, योर आंसर इज 1 वोल्ट। तो यहाँ पे बता दो C पॉइंट, यहाँ पे बता दो D पॉइंट। सर पॉइंट ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, CD भाई लिखो ना, अगर आंसर निगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है पता है। तो चलो भाई जल्दी जल्दी लिखो, बोलो फर्स्ट वोल्टेज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब पॉजिटिव, और -VB = 0। तो बोलो VA - VB = आया है 18 वोल्ट, क्या -18, तो VB - VA, योर आंसर इज 18 वोल्ट। तो आंसर में ये लिख के रहेगा। सिमिलरली इसका बताओ, देखो यहाँ पे VC, क्लियर है, पॉजिटिव मतलब निगेटिव और पॉजिटिव मतलब निगेटिव, -VD बिकम इज इक्वल टू 0, तो VC - VD इज इक्वल टू 11 वोल्ट। तो प्रॉब्लम समझ में आया। तो सिंपल हमने क्या किया, करंट कैलकुलेशन किया, और करंट मिला तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज मिल जाएगा, वोल्टेज मिला तो केवीएल लगा के हमने सॉल्व किया। तो सबको समझ में आया। तो आपको प्रैक्टिस करना है इस प्रॉब्लम के, क्लियर है। इससे भी टफ प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम आगे, लेकिन समझ में आया क्या। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, क्लियर है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच सेल। देखो यहाँ पे 6 सेल है, जिसका यहाँ पे E कितना है 2 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम, और ये जो है कनेक्टेड है डीसी मींस कितना 220 वोल्ट, डीसी सप्लाई मतलब बहुत ज्यादा रहता है, और उसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमेशा रहता है। तो करंट फाइंड करने के लिए बोला, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, नॉट ईच सेल, क्लियर है। तो हम देखेंगे डायग्राम कैसे निकाले। देखो 6 सेल का डायग्राम बना देते। यहाँ पे E के साथ उसका रेजिस्टेंस ऐसे कितने बताइए, और E के साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस ये कितना है बताइए 2 वोल्ट, कितना है 0.5, ये भी 2 वोल्ट, और ये भी कितना है 0.5। कितने सेल है बताइए, ये हुआ फर्स्ट सेल, क्लियर है। बाद में यहाँ पे डैश डैश हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हुआ 6th सेल,
1 2 क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 तक क्लियर। बाद में इट इज कनेक्टेड टू द डीसी मेंस ऑफ 220 वोल्ट। डीसी मेंस मतलब कुछ नहीं है, इसके नीचे ही हमेशा ये पॉजिटिव नेगेटिव 220 वोल्ट जोड़ देना है, और उसके साथ उसका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहेगा, कितना रहेगा बताइए 10 ओम। अरे यार चिल्लर सा क्वेश्चन है, क्या करना है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज निकालना है और लूप लगा देना है, हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। तो करंट कैसे निकालें, 6 सेल है तो 2 into 6 योर आंसर इज 2 into 6 योर आंसर इज 12 वोल्ट, और 0.5 into 6 कितना आ जाएगा, 0.5 into 6 कितना आ जाएगा बताइए 3 ओम। सबका मैंने एक बना दिया क्योंकि प्लस 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 ही है। नीचे कितना है, देखो नीचे कितना है बताइए, ये है प्लस माइनस कितना है 220 वोल्ट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है बताइए 10। तो सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो ये वोल्टेज है, करंट कैसे जाता है निगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो करंट निगेटिव मतलब लेना है -220, और यहाँ पे पॉजिटिव मतलब लेना है +12। कितना हो जाता है बताइए, माइनस कितना हो जाता है बताइए 208। तो आपका यहाँ पे माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे माइनस प्लस कितना आया 208 वोल्ट, और ये तो सीरीज में है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का एडिशन कितना रिप्रेजेंट करेंगे बताइए, और बाद में सिंपल करंट I इज इक्वल टू V बाय R 208 डिवाइडेड बाय 13। तो यहाँ पे जाता है कि देखो 13 1 का प्लस 13 1 का 13 बचा कितना 70 से कितना बचा 78, कितना हुआ 36 का क्लियर है। तो करंट I इज इक्वल टू कितना आया बताइए 16 एम्पियर क्लियर है। तो आप सिंपल से 13 1 का 13 बचा कितना 7 7 8 13 6 का कितना बताइए 78। तो करंट 16 एम्पियर, करंट देखो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। करंट I इज इक्वल टू 16 एम्पियर, करंट फ्लो था पॉजिटिव टू नेगेटिव 0.5 into 16, योर आंसर इज 8 वोल्ट। तो यहाँ पे पॉइंट बता दो, यहाँ पे पॉइंट बता दो भी चलो। तो फर्स्ट वोल्टेज क्या लेना है बताइए पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब लेना है नेगेटिव, और पॉजिटिव मतलब लेना है नेगेटिव, माइनस VB इज इक्वल टू 0, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 10 वोल्ट। आप JW और नीट बात कर रहे हैं, सबसे टफेस्ट एग्जाम है हमारे इंडिया में, तो आपको कैलकुलेशन आना ही चाहिए एनी हाउ। मैं अगर यहाँ पे हर एक चीजें समझाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा ना, हम JW और नीट पढ़ रहे बच्चों, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, कैलकुलेशन आपको ही आना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था बताओ, एक सिंगल वोल्टेज बनाया, सिंगल रेजिस्टेंस, क्योंकि 6 था तो 2 into 6 is 12, और बाद में 0.5 into 6 is 3, बाद में यहाँ पे 10 ये 220। करंट निकाला 16, करंट ऐसे जाएगा 16 into 0.58, तो VA माइनस VB। तो यहाँ पे प्लस मतलब माइनस और प्लस मतलब माइनस, तो VA माइनस VB, योर आंसर इज 10 वोल्ट। समझा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप देखिए, ये दिया है A, और यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या है कितना 5 एम्पियर, बाद में यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट क्या है बताइए 15 वोल्ट, और बाद में कितना रिप्रेजेंट क्या है बताइए 2 ओम, बाद में अगेन कितना रिप्रेजेंट क्या है बताइए 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है बताइए 6, अगेन कितना रिप्रेजेंट क्या है बताइए 5 वोल्ट, और ये पॉइंट बताया B, और यहाँ से करंट भी दिया है 5 एम्पियर। बोलो जल्दी जल्दी लिखो, ये 5 तो प्लस माइनस 5 into 10, योर आंसर इज 10 वोल्ट। बताइए 5 into 6, योर आंसर कितना आ जाएगा 30 वोल्ट। तो चलो लूप लगा लो भाई। देखो फर्स्ट वोल्टेज पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, माइनस VB बिकम इज इक्वल टू 0। कितना इजी है, तो बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा VA माइनस VB, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो। ये देखो 15 माइनस 10 इज कितना आ जाएगा बताओ 5, 5 माइनस 10 इज माइनस 5 माइनस 5 माइनस 30 माइनस 35 माइनस 35 माइनस 5 माइनस 40, उधर जाके कितना बना प्लस 40, हो गया। नहीं तो और एक बताया आपको, और एक बता देखो, सिंपल करंट I इज इक्वल टू V बाय R, करंट कितना है 5V, वैसे रहने दो, रेजिस्टेंस का एडिशन करो कितना आ जाएगा, देखो वोल्टेज है, अभी वोल्टेज आप लिख सकते हो। देखो फर्स्ट वोल्टेज पॉजिटिव, देखो नेगेटिव मतलब क्या लेना है बताइए पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव मतलब क्या लेना है नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब क्या लेना है नेगेटिव, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना 2 + 6 कितना आ जाएगा 8, 8 into 5 कितना आ जाएगा 40, यहाँ पे लास्ट में क्या रहेगा VB, तो यहाँ पे VA माइनस VB कितना 15 माइनस 10 इज 5, 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0, तो योर आंसर इज VA माइनस VB इज इक्वल टू 40।
तो सिंपल याद रखो करंट I इज इक्वल टू V बाय R और केवीएल आपको आना ही चाहिए। नहीं आया तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, क्लियर है, वहां पे लिखा है KCL एंड KVL और उसके प्रॉब्लम्स ऑन KCL एंड KVL, तभी आपको ये लिखना आएगा। समझ में आया? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे, क्या दिया है देखो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये दिया है, यहाँ पे दिया है ए पॉइंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है कितना 3 ओम और क्लियर है यहाँ पे वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट, यहाँ पे कितना दिया है बताओ 6 और लास्ट में वोल्टेज कितना दिया है बताओ 10 वोल्ट, ये पॉइंट दिया है बी। आपको करंट निकालना है तो वही भाई करंट I इज इक्वल टू V बाय R। बताओ फर्स्ट वोल्टेज पॉजिटिव, ये निगेटिव मतलब पॉजिटिव, वोल्टेज के बारे में निगेटिव मतलब पॉजिटिव और लास्ट वोल्टेज निगेटिव डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का एडिशन 6 + 3 = 9, तो VA माइनस VB कितना दिया है 12, तो यहाँ पे 12 + 5 + 10 बाय 9 इज इक्वल टू I, तो 12 + 10 22 + 5 कितना आ जाएगा 27 बाय 9, योर आंसर इज 3 एम्पियर। अरे डायरेक्ट करो, टाइम नहीं लगाना। समझ में आया? तो इसमें हमें पूछा है, ध्यान देना, इस सर्किट में उसने पूछा है फाइंड VA माइनस VB और उसने पूछा है करंट कितना आ जाएगा 25 वोल्ट से जब A और B को क्या कर देंगे बताओ कनेक्टेड कर देंगे। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंसेप्ट चालू होंगे। तो अभी ध्यान देना A और बीच के बीच में वायर टूटा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक करंट 0, वायर टूटा हुआ है कि नहीं, तो इधर से करंट कितना 0, करंट 0 मतलब 2 ओम के अक्रॉस में वोल्टेज कितना आ जाएगा बताइए 0 आ जाएगा। तो सर लेकिन करंट कैसे फ्लो होगा, देखो करंट ऐसे फ्लो होगा। अभी करंट ऐसे फ्लो होगा तो हमें करंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि ये ए पॉइंट और ये भी कौन सा बताओ ए पॉइंट, तो मैं यहाँ पे ऐसे लूप लगाऊंगा तो VA माइनस VB कैलकुलेशन करूंगा, यहाँ पे लूप लगाऊंगा तो VA माइनस VB कैलकुलेशन करूंगा, आंसर सेम टू सेम मिलेगा। तो अभी देखो मुझे ये पता चला सबसे पहले कि इस ब्रांच से करंट कितना जाने वाला है 0, करंट 0 मतलब इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना आने वाला है 0 वोल्ट। तो अभी देखो ऐसे जाएंगे, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा वोल्टेज क्या है प्लस और ये माइनस और प्लस और ये माइनस, तो ये ज्यादा है तो करंट जाएगा ऐसे, देखो ये माइनस है तो यहाँ पे लिखना कितना आ जाएगा बताओ -25 और ये प्लस 15, योर आंसर इज -10। तो वोल्टेज आया -10 कैसे बताना पड़ेगा बताइए, -10 कुछ आप ऐसे बताएंगे, ये बताएंगे माइनस और ये बताएंगे 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वोल्ट प्लस और माइनस, करंट ऐसे जा रहा है। समझ में आया? क्योंकि ये ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो -10 तो -10 हो गया। सब रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ो, कितना 1 + 3 = 4, 4 + 2 6, 6 + 1 = 7, 7 + 1 = 8, 8 + 2 = 10 और यहाँ पे लगा देना, कितना लगा देना बताइए 10, तो करंट I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए 10/10, योर आंसर इज 1 एम्पियर। तो अभी सबसे ध्यान देना, करंट ऐसे जा रहा है, कितना जा रहा है 1 एम्पियर, ध्यान देना। तो करंट जा रहा है 1 एम्पियर, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव 3 × 1, योर आंसर इज 3 वोल्ट। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बताओ 1 एम्पियर, 1 × 2, योर आंसर इज 2 वोल्ट। समझा? क्लियर? यहाँ पे देखो 1 एम्पियर तो प्लस माइनस कितना 1 एम्पियर, 1 × 1, योर आंसर इज 1 वोल्ट। देखो करंट यहाँ से तो 0, तो करंट जितना 1 एम्पियर, करंट बताओ प्लस माइनस 2 × 1, योर आंसर इज 2 वोल्ट। बाद में प्लस माइनस करंट कितना 1 एम्पियर, पॉजिटिव टू नेगेटिव कितना 1 वोल्ट, करंट कितना 1 एम्पियर, पॉजिटिव टू नेगेटिव कितना 1 वोल्ट। तो आप लूप ऐसे लगाओ, ध्यान देना, ऐसे लगाओ या आप लूप ऐसे लगाओ, आपका आंसर सेम टू सेम आने वाला है। चलो लगाओ। फर्स्ट वोल्टेज क्या लेना है बताओ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। देखो निगेटिव मतलब क्या लेना है बताओ पॉजिटिव, क्लियर है? ऐसे आया, पॉजिटिव मतलब क्या लेना है बताइए नेगेटिव, क्लियर है? और देखो निगेटिव मतलब क्या लेना है बताइए पॉजिटिव। देखो ध्यान से, निगेटिव मतलब क्या लेना है बताइए पॉजिटिव। अभी ऐसे ऐसे गए, यहाँ पे 0 है, लेकिन इधर देखो निगेटिव मतलब क्या लेना है बताइए पॉजिटिव और -VB इज इक्वल टू 0। तो चलो सॉल्व करो, कितना हो जाएगा देखिए, ये 1 - 25 -24 -24 + 3 कितना हो जाएगा -21 -21 + 2 कितना -19 -19 + 10 कितना -9, तो VA माइनस VB -9 उधर चला गया, कितना आ गया बताओ +9, तो योर आंसर इज VA माइनस VB इज 9 वोल्ट। सर ऐसे लगा के बताओ, चलो ऐसे लगा के बता दो। देखो फर्स्ट वोल्टेज क्या रहेगा पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब रहेगा नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब रहेगा नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब रहेगा नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब रहेगा नेगेटिव और नेगेटिव मतलब रहेगा पॉजिटिव। -VB इज इक्वल टू 0।
देखो -17 -18 -19, तो योर आंसर इज VA माइनस VB, योर आंसर इज 9 वोल्ट। आया कि नहीं चेक करो, -19 + 10 -9 उधर चला गया कितना +10। तो आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, आपका आंसर क्या आएगा बताओ, सेम टू सेम। नेक्स्ट उसने पूछा अगर A और B को अगर कनेक्टेड कर दिया तो क्या होगा। तो देखो A और B को अगर मैंने कनेक्टेड कर दिया तो इधर से भी करंट फ्लो होगा, लेकिन करंट कहां से पूछा बताओ, 25 वोल्ट से पूछा, तो करंट 25 वोल्ट से पूछा। तो देखो ये 10 और ये 2, सर ये एक ही तो वायर है, तो 2 + 1 इज 3, 3 + 1 कितना आ जाएगा बताओ 4। तो आप कुछ डायग्राम ऐसे बना सकते हो, देखो ये बना सकते हो 4, इसका 4, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है देखिए, वोल्टेज कितना है देखिए, प्लस माइनस कितना है बताइए 15 वोल्ट, इधर 10 और 2, तो यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, देखो ये बता सकते हो प्लस माइनस कितना 10, और यहाँ पे कितना बता सकते हो बताइए 2, और इधर देखो 1 + 3 + 2 कितना आ जाएगा, 1 + 3 + 2 कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 6, और यहाँ पे वोल्टेज वैल्यू कितना है बताइए, प्लस माइनस कितना है 25 वोल्ट। तो मैंने आपको पढ़ाया था, याद है। तो ये देख, इस सर्किट को आप एक बना सकते हो, कैसे बताओ, एक वोल्टेज बताइए 10/2 V1/R1 + V2/R2 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1/4 कितना आ जाएगा, ये 5 + 15/4, नीचे कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 6/8, इधर सॉल्व करो 20 + 15 कितना आ जाएगा, 20 + 15 35/4 डिवाइडेड बाय 6/8 मतलब कितना आ जाएगा 3/4, 4 और 4 क्या हुआ कैंसिल, योर आंसर इज 35/3 वोल्ट। तो इसका वोल्टेज मिला 35/3 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना 2 पैरेलल विद 4, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा बताइए 4/3 ओम। तो हमने एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस बना दिया इसका, तो बाद में इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस कितना आ जाएगा 25 वोल्ट, इसके नीचे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे वोल्टेज कितना है देखिए, प्लस माइनस कितना है 35/3, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है बताइए 4/3। तो सबसे ज्यादा तो ये है, करंट जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, सिंपल करंट I = V/R। देखो ये नेगेटिव मतलब यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, अगर आप एक बना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो नेगेटिव, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का एडिशन 6 + 4/3 कितना आ जाएगा 75 माइनस कितना आ जाएगा 35, 75 - 35 35/3, ये आ जाएगा 10/3, 3 3 कैंसिल, योर आंसर इज 3.5 एम्पीयर। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द 25 वोल्ट इज 3.5 एम्पीयर। समझ में आया। तो दोनों का एक वोल्टेज बनाया, एक रेजिस्टेंस बनाया, और बाद में सिंपल करंट I = V/R, फर्स्ट वोल्टेज पॉजिटिव, लास्ट वोल्टेज नेगेटिव। समझा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने सिंपल किया था कि इसको हमने जोड़ दिया, इसको हमने जोड़ दिया, तो क्या हुआ देखिए, ये वोल्टेज के साथ ये रेजिस्टर, लेकिन यहां से लेके यहां तक क्या था बताइए, एक ही था, तो 2 + 1 + 1 कितना हो गया बताइए, ये हुआ 4, और ये 15। आप 15 ऊपर भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा काम क्या था कि यहां से करंट निकालना था। करंट कैसे फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो भाई यहां से करंट निकालना था, तो इन दोनों को एक बना दूंगा। तो फॉर्मूला याद है, V1/R1 V2/R2, तो फॉर्मूला क्या था बताओ, V1/R1 + V2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 + 1/R2। तो ये 10/5, तो 5 10/2 5 हुआ, और 15/4, और ये कितना हो जाएगा 6/8, मतलब कितना हो जाएगा 3/4, 5 × 4 इज 20, 20 + 15 इज कितना आ जाएगा 35/4, 4 4 कैंसिल, 35/3 वोल्ट। तो 35/3 वोल्ट रेजिस्टेंस क्या है, 2 पैरेलल विद 4, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय दोनों का एडिशन, तो 2 × 4 इज 8, 2 + 4 इज 6, 8/6, योर आंसर इज 4/3 ओम। तो इस वोल्टेज को इस वोल्टेज को पॉजिटिव है, तो ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव था, तो इधर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ दिया। कितना है बताइए 35/3, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4/3। तो बाद में आप क्या कर सकते हो, इसको अगर नहीं समझा तो इधर से गए तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे देखो -25, और यहाँ पे लिख सकते हो +35/3, तो -75, ये कितना आ जाएगा बताओ, -35/3, -30/3 कितना, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस, ये आ जाएगा 35/3, और रेजिस्टेंस का एडिशन तो 6 + 4/3, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये एडिशन कर लेना, 6 + कितना 4/3, तो सिंपल करंट I = V/R, तो वोल्टेज है 35/3 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का यहाँ पे कर लेना, तो ये 35/3 बाय कितना आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ पे ये आ जाएगा 6 + यहाँ पे 6 + 4/3 था,
तो 6 प्लस 4/3 ऊपर कितना आता है देखिए 35/3, तो ये 18 प्लस 4 कितना आ जाएगा 22/3, 3 और 3 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आता 35/22 एम्पियर। तो आंसर था 35/22 एम्पियर। समझ में आया? सबको क्लियर है?